हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं जो कि सेकंड सेमेस्टर में है और इसका हमने कल चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, इंटीग्रेशन यानी समाकलन। और आज समाकलन का दूसरा लेक्चर है ये। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समाकलन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है फॉर्मूले, तो एक बारी हम फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको सभी फॉर्मूले समझाए भी थे, इंटीग्रल की डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद इंटीग्रल के जितने भी फॉर्मूले थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंटीग्रल जो होता है वो डिफरेंशियल का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, यानी समाकलन अवकलन का अपोजिट है। तो मैंने अवकलन के फॉर्मूले भी लिखे थे एंड उन्हीं से समाकलन के फॉर्मूले आपको निकाल के दिखाए थे कैसे कैसे बनते हैं। आई होप सो, उम्मीद करता हूं कि आपने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, और नहीं भी याद किए तो हम रिवाइज करेंगे। पहले 2 मिनट तक फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। डेली यही होगा जब तक आपका इंटीग्रल चलेगा। मैं इन 16-17 फॉर्मूलों को आपको रटवा दूंगा बिल्कुल उंगलियों पे। डेली हम रिवाइज करेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग की वीडियो को स्किप मत करना, फॉर्मूले भी आप साथ साथ रिवाइज कर लेना मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको याद किस वे में करनी है बिना देखे, ये थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने साइन पहले लगा दिए हैं इनके। सबसे पहले आप शुरू के 4 फॉर्मूले याद रखना। कौन कौन से? x की पावर n का। तो कल आपको बताया था क्या करते हैं, इसमें हम 1 जोड़ देते हैं पावर में और उतने से ही डिवाइड कर देते हैं, क्लियर ना। और पीछे प्लस c जोड़ना होता है। c क्या होता है? इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब मैं हर जगह c नहीं जोड़ूंगा, बट जोड़ा जाएगा, ये आप समझ लीजिएगा, c सब में जुड़ा हुआ है। e की पावर x का समाकलन सेम रहता है, e की पावर x। इसके बाद आपको बताया था 1/x का, तो log x का अवकलन 1/x होता था, डेट मीन्स 1/x का समाकलन log x होगा, बेस e रहता है, ठीक है। प्लस c सब में रहेगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ। a की पावर x का, तो डिफरेंशियल में क्या हुआ था, इनटू में log a रहता था, इसमें डिवाइड में हो जाएगा log a। a की पावर x सेम रहेगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, log a, बेस e रहता है। उम्मीद करते हैं शुरू के 4 याद हो गए होंगे आपको फॉर्मूले। तो आप इन्हें सिस्टेमिक तरीके से याद करना, पहले 4 शुरू से याद रखना। पहले 4 कौन से? शुरू के 4 याद रखना आप, क्या? x की पावर n का, e की पावर x का, 1/x का और a की पावर x का, 4 याद हो गए। अब बाकी हम 6 याद करेंगे फिर एक साथ। दूसरे स्टेप में 6 याद करनी है। साइन x का कॉस होता है, लेकिन समाकलन रहता है माइनस में, क्योंकि साइन का अवकलन प्लस होता है तो समाकलन माइनस रहेगा। तो माइनस में कॉस x लिखेंगे यहाँ पर, क्लियर। एंड कॉस का प्लस में रहता है साइन x। 2 ये हो गए। इसके बाद बात करें साइन कॉस के बाद tan आता है, तो tan का अवकलन होता था sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर sec स्क्वायर x का करना होगा हमें समाकलन, sec स्क्वायर x dx, क्लियर। एंड sec के बाद क्या आएगा, फिर हमारा cot आता था, cot का माइनस कोसेक स्क्वायर होता था, डेट मीन्स यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, कोसेक स्क्वायर x का करना होगा समाकलन। अगला क्या आता है, साइन कॉस टेन सेक आता था, तो सेक का अवकलन होता था सेक x इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर सेक x इंटू टेन एक्स का समाकलन करना होगा हमें, सेक x इंटू टेन एक्स का। डेट मीन्स क्या है, जो वहाँ अवकलन निकल के आते थे उन्हीं का समाकलन यहाँ करना है, वो फॉर्मूले बन जाएंगे। साइन कॉस टेन कोट सेक के बाद कोसेक आता है, तो कोसेक का माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स होता था, तो कोसेक x इंटू कॉट एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे फिर। तो इस तरह से 2 ये हो गए, 4 ये, 6 फॉर्मूले इस तरह याद करने हैं आपको। सेक स्क्वायर x किसका होता है, टेन एक्स का होता है। कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट एक्स का होता है। सेक x इंटू टेन एक्स सेक x का होता है। एंड कोसेक x इंटू कॉट एक्स माइनस कोसेक x का होता है। उम्मीद करते हैं ये 6 फॉर्मूले भी आपको समझ आ गए होंगे। तो दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, ये 6 फॉर्मूले आपको दूसरे स्टेप में याद करने हैं। 4 ये हो गए और 2 ये वाले, क्लियर ना। 6 फॉर्मूले, इस तरह 10 याद हो गए हमें। साइन का, कॉस का, उसके बाद टेन का अवकलन होता है, समाकलन ना होकर के, तो टेन का जो अवकलन होता था वो समाकलन में आ जाएगा। फिर कॉट लिखेंगे तो कॉट का जो अवकलन होता था उसका समाकलन करेंगे। सेक लिखेंगे, सेक का जो डिफरेंशियल होता था उसको इंटीग्रल करेंगे। एंड कोसेक का जो डिफरेंशियल होता था उसका इंटीग्रल करेंगे, उल्टा कर देना बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद आपको कौन से याद करने हैं फिर। अब आपके यहाँ सिक्वेंस में देखा, साइन कॉस तो हो गया, लेकिन टेन कॉट सेक कोसेक नहीं हुआ, बल्कि इनके फंक्शन हुए हैं कुछ। तो क्या करेंगे, यहाँ पर टेन एक्स का भी देखेंगे, टेन एक्स का, जो कि चारों लॉग में आते हैं। टेन एक्स डी एक्स, इसके बाद टेन के बाद कोट एक्स डी एक्स, इसके बाद सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स डी एक्स, सेक के बाद कोसेक एक्स डी एक्स। ये चारों लॉग में होते हैं, आप सभी जानते हैं। टेन का होता है लॉग सेक एक्स, ठीक है। ये कॉस में भी आ जाता है, अगर माइनस आगे लगा देंगे तो कॉस बन जाएगा, क्योंकि 1/cos होता है सेक। कॉस को ऊपर ले जाएंगे, -1 पावर आएगी, पावर को आगे ले आते हैं, इसलिए माइनस लॉग कॉस एक्स भी इसका फॉर्मूला हो जाता है। आप सेक के टर्म में याद रखना, सिंपल। कॉट का होता है, कॉट का लॉग साइन एक्स होता है, लॉग साइन एक्स। एंड इसके बाद सेक का क्या होता है, लॉग, सेक का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। एंड कोसेक का होता है दोस्तों, कोसेक का क्या होता है, लॉग
कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। क्लियर ना? तो इस तरह से 4 ये हो गए हमारे, यही सीक्वेंस याद रखना है आपको, 4 फॉर्मूले ये हो गए। क्लियर? अब बाकी 4 बचे हमारे, तो 4 भी नहीं आएंगे, 3 फॉर्मूले आएंगे सिर्फ बाकी। कितने? केवल 3 आएंगे इनवर्स वाले, 3 आएंगे केवल इनवर्स वाले। इनवर्स वाले कौन से? साइन इनवर्स का जो डिफरेंशियल होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है? एंड ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है? टेन इनवर्स का होता है, टेन इनवर्स एक्स का होता है। एंड आगे 1/x आगे और रूट में साइन वाले को उल्टा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये किसका होता है? सेक इनवर्स एक्स का होता है। 3 इनवर्स वाले हैं। तो देखें तो इस तरह से हमारे ये सभी फॉर्मूले 3 इस तरह याद करना आप आगे वाले लास्ट के सीक्वेंस में। तो इन्हें सीक्वेंस से याद करना, पहले 4 याद करेंगे, फिर 6, फिर 4, फिर 3। इस तरह से आपके ओवरऑल 17 फॉर्मूले आपको इजीली याद हो जाएंगे। अगर आपसे कहूँ 1 का इंटीग्रल क्या होता है, आप जानते हैं x होता है, कल आपको बताया था। ठीक है? तो ये फॉर्मूले हैं। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी थी तो इनको देख लीजिए, वहाँ से आपको मैंने समझाया था किस तरह से निकल के आते हैं ये सभी, अवकलन के साथ समझाया था बहुत अच्छे से। पूरे लेक्चर में केवल फॉर्मूले की बात की थी और डेफिनेशन की बात की थी, मुश्किल से 3 एग्जाम्पल कराए थे। बट आज की क्लास में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं इंटीग्रेशन के, और कोशिश करेंगे इस पहले चैप्टर के, चैप्टर नंबर 1 के इंटीग्रल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे 1 घंटे में कवर हो या 1 घंटे से ओवर क्लास हो जाए, सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे पूरे, जितने भी हो पाते हैं। ठीक है? तो इनको एक बार आप लिख लीजिए या फिर रिवाइज कर लीजिए, जैसे भी करेंगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसको रफ करके कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस। चलिए इसे रफ करते हैं फिर। और आप लोगों से एक शिकायत है भाई, कमेंट नहीं करते आप बिल्कुल भी। कम से कम 1-2 कमेंट करेंगे तो हमारी भी उम्मीदें जगेंगी कि बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो हम और भी क्लासेस आगे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपका किसी का कमेंट नहीं आता, ये गलत बात है, सभी कमेंट करेंगे ज़रूर। ठीक है? और खासकर जो बच्चे हमसे ऑफलाइन में पढ़ते थे, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते कमेंट में, तो अपना नाम ही लिख देंगे नीचे कमेंट में। ठीक है? नाम जरूर लिखेंगे कि सर हम प्रेजेंट हैं यहाँ पर, हम आपकी क्लासेस कंटिन्यू देख रहे हैं, सभी को लिखना है। अगर आगे आपके कमेंट्स नहीं आएंगे तो मैं क्लास को रोक दूंगा फिर, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। अब पता कैसे चलेगा आप वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे? कम से कम 1 कमेंट सभी बच्चे करेंगे जो हमारे पास पढ़े हैं। मैं यहाँ पर्सनली नाम नहीं ले रहा सबका, सभी जानते हैं, 40-50 बच्चे हैं, सबके सब कमेंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है? एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और आप बताएंगे स्पीड आपको स्लो चाहिए और ज़्यादा, या फास्ट रखनी है, या मीडियम रखनी है, या फिर जैसे पढ़ा रहे हैं ये सीक्वेंस सही है। ठीक है? तो आपको कमेंट करना है, थोड़ा सा अपने भी सजेशन देने हैं, एडवाइस देने हैं, क्योंकि ऑनलाइन का उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है हमें, ऑफलाइन में तो आप जानते हैं सभी, तो थोड़ा सा अपनी एडवाइस दे सकते हैं कैसे क्या करना है। अभी क्लासेस घर से ही ले रहा हूँ, घर पर ही बोर्ड सेटअप किया पूरा। तो चलिए फिर क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं आगे। तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, जहाँ से कल एग्जाम्पल करा रहा हूँ। पहले मैं 3 कल कर चुके थे एग्जाम्पल, चौथे एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं। अजय कुमार अग्रवाल वाली जो बुक है आपकी, जिसमें कि नहीं, अजय कुमार अग्रवाल नहीं, केवल अजय कुमार है, सार्थक वाली बुक है, उसके एग्जाम्पल कर रहे हैं पहले, इसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है? अब समझना ध्यान से, चाहे जिस बुक से भी आप पढ़ें, बेसिक सबका सेम होता है, ध्यान से समझना बस। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, x+3 और x-4, इंटीग्रल हमें करना है किसका? x+3 एंड x-4 dx, इसका इंटीग्रल करना है। अभी मैंने आपको 2 फंक्शन का इनटू वाला फॉर्मूला नहीं बताया है, इसीलिए हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। मैंने कल भी आपसे कहा था क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, कोई भी फंक्शन आपको दिया जाए, पहली चीज़ आप उसको सिंपल करके फॉर्मूले की फॉर्म में ले आइए। तो मैंने बताया था सिंपल कैसे करेंगे, या तो 2 फैक्टर दे रखे होंगे गुणनखंड, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके सिंपल कर लीजिए, या कोई फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले को खोल लीजिए। तो यहाँ पर 2 फैक्टर हैं, हम दोनों का गुणा कर सकते हैं इजीली। ठीक है? तो पहला काम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। x का इसमें करेंगे तो x का x में x² हो गया, माइनस x का 4 में करेंगे 4x हो जाएगा, प्लस 3 का करेंगे इसमें तो 3x आ गया, और प्लस माइनस माइनस होता है 3 चौक 12, यहाँ लगा दीजिए dx। यहाँ तक समझ आ रहा है? एक लाइन और लिखेंगे, जब तक इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब तक साइन चलता रहेगा, ये साइन नहीं हटाना आपको। आगे देखिए क्या हो जाएगा, x², ये माइनस का 4x है, प्लस का 3x है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, घटाएंगे, जिसका बड़ा होता है वो साइन यहाँ पर लगाते हैं। 4 में से 3 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 को लिखते नहीं है, सिर्फ x लिख देंगे, -12, यहाँ हो गया dx। इतना समझ आ रहा है? अब इसका कर देंगे समाकलन। अब जब समाकलन करेंगे तो यहाँ से चिन्ह हटा देंगे, x² है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, x⁴n वाला। जब भी x पे कोई भी घात होगी इसमें 1 जोड़ देंगे सिर्फ। मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ, x⁴n का, जो कि सबसे पहला फॉर्मूला था,
1 जोड़ देंगे इसमें और उतने से ही डिवाइड कर देंगे। तो हम 1 जोड़ेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 में 1 जोड़ दीजिए 3 हो गया, और 3 से यहाँ पर डिवाइड करना है, समझ आया। माइनस x से ये 1 जोड़ेंगे तो 2 घात हो जाएगी, क्योंकि 1 घात थी, कोई पावर ना हो तो उसे 1 मानते हैं, ठीक है। 2 हो गई, नीचे भी 2 कर दिया, माइनस 12 है। कोई भी संख्या लिखी हो अकेली उसके साथ x लग जाता है, क्योंकि कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बाहर लेंगे 1 का x होता है, डेट मीन्स 12x हो गया, प्लस में c। ये आप सभी को पता है, 2 लिखा होता तो 2x हो जाता, 5 लिखा होता 5x हो जाता है, और ये कल बताया था कैसे हो जाता है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये समझ आ गया सभी को पहले क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, ये इजी क्वेश्चन था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसे लिख लीजिए आप साथ साथ, और एक काम किया करिए, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा, वीडियो को थोड़ा रोक के खुद से सॉल्व किया करिए, फिर चेक कर लिया करिए, इससे आपका भी इंप्रूवमेंट होगा थोड़ा सा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी होल पावर 3 है, और अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगला ये क्वेश्चन है, ठीक है। इधर वाला क्वेश्चन का फॉर्मूला रफ कर रहा हूँ मैं तब तक, ये वाला। अब देखिए यहाँ से पहली चीज़ मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं बनता है इंटीग्रल में, पहले उसे सिंपल करना होता है, पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सरल कर लीजिए। तो कैसे करते हैं सरल, या तो फैक्टर देगा तो गुणा करना है आपस में, इसके अलावा अगर कोई फॉर्मूला दे रखा होगा तो फॉर्मूला खोलेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, इसको a समझें, इसको b, तो a माइनस बी का होल क्यूब दे रखा है, और आप सभी जानते हैं a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले a की जगह 1 है तो हम 1 का क्यूब करेंगे, यहाँ इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, माइनस फिर एक्स स्क्वायर की घात 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 घात हो जाएगी x पे 6, फिर माइनस 3a भी आता है तो 3 लिखा पहले, a की जगह 1 है तो 1 लिख देंगे, इंटू b की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ब्रैकेट में क्या आता है a माइनस बी, डेट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में नीचे कितना है, एक्स स्क्वायर है, क्लियर, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया मैंने यहाँ, और यहाँ पीछे dx लिख देंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये 3x स्क्वायर का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दीजिए। तो जब इसका गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो इंटीग्रल ऑफ यहाँ हो गया 1 माइनस एक्स की पावर 6 माइनस 3x स्क्वायर का 1 में करेंगे तो 3x स्क्वायर रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3x स्क्वायर का x की घात 2 में करेंगे तो 3 आगे रहेगा, x की घात 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर dx है। अब इस एक्स स्क्वायर का डिवाइड करना है इसमें, तो डिवाइड से मतलब है इस एक्स स्क्वायर को इन सब के नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, आप 1 के नीचे लिखेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस एक्स की घात 6 के नीचे लिखेंगे तो एक्स की घात 6 अपॉन एक्स की घात 2 हो गया, माइनस 3 एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसके नीचे, एंड प्लस यहाँ कितना 3 एक्स की पावर 4, तो इसके नीचे भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है, इंटू dx। एक स्टेप और लिख देते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा होगा इतना। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे हम, तो x की पावर -2 हो जाएगा, माइनस यहाँ 6 घात है, 2 घात से डिवाइड करेंगे तो 2 घात माइनस हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस होती हैं। तो x की घात 4 बचेगा यहाँ, माइनस यहाँ 2 पावर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, केवल 3 बचेगा, प्लस यहाँ पर 4 में से 2 पावर कम हो जाएगी तो 2 पावर बचेगी 3x स्क्वायर, इतना बच गया, इंटू dx। यहाँ तक सभी को समझ आया, कोई भी स्टेप समझ नहीं आया तो आप लिख दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उसका रिप्लाई, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत हो आपको समझने में प्लीज़ करके लिख देंगे। अब दिक्कत सिर्फ इस बात की है, यहाँ पर लाइव क्लास हो नहीं पा रही है घर से, क्योंकि लाइव क्लास करने के लिए आपको वाईफाई सेटअप सब कुछ चाहिए, और अभी घर पर आया हुआ हूँ मैं, यहाँ ऐसी कोई सुविधा है नहीं मेरे पास। कोशिश करना समझने की, समझ लेंगे आप। अब इसका करना है, तो x पे पावर -2 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे। जब इसमें आप 1 जोड़ेंगे तो x की पावर -2 में 1 जोड़ेंगे तो +1 कर दिया, यहाँ भी -2 में +1 कर दिया, ठीक है। एंड इसके बाद माइनस, अब चिन्ह मैंने हटा दिया क्योंकि मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो मैंने समाकलन का चिन्ह हटा दिया। आगे माइनस x की घात 4 है, 1 जोड़ेंगे तो 5 घात हो जाएगी, अपॉन 5, ठीक है। यहाँ 3 है, अगर कोई भी अकेला नंबर लिखा हो तो उसके साथ x लगा देते हैं समाकलन में, प्लस 3 है, एंड x की घात 2 है, 1 जोड़ देंगे पावर में तो पावर 3 हो जाएगी, यहाँ भी अपॉन में 3। अब जब समाकलन का साइन हटाया है तो प्लस में c लगाएंगे पीछे, इतना समझ आया। इसके बाद आगे देखेंगे, x की घात -1 बचेगा यहाँ सिर्फ, यहाँ पर भी नीचे -1 बचा, माइनस एक्स की घात 5 अपॉन 5 माइनस 3x प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x की पावर 3 प्लस c। यहाँ तक समझ आ रहा है।
इस माइनस को आगे लगा दीजिए, इसको नीचे लाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी। डेट मीन्स क्या हो गया, माइनस तो ये वाला आगे लगा दिया यहाँ, तो 1/x हो गया ये, माइनस एक्स की पावर 5/5 हो गया, माइनस 3x हो गया, और प्लस में x की पावर 3 और प्लस c। सिर्फ कैलकुलेशन थी ये आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बाद में लिख लीजिएगा। मैं इसको रफ करके आगे कंटिन्यू करता हूँ, बिकॉज मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है तो टाइम लगता है इनमें, इसीलिए आप अभी समझते रहें साथ साथ। स्क्रीनशॉट के लिए मैं अलग हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, बाद में लिख लीजिएगा, या वीडियो रोक करके आप साथ साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो से आपको एक और फायदा होगा, कोर्स आपका तेजी से चलेगा। लाइव क्लास में घंटों वेस्ट होते हैं आपके कमेंट्स पढ़ने में ही, तो उससे कहीं ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से ये सब, ठीक है। बट आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको सब कुछ सही लग रहा है या नहीं लग रहा, सबको कमेंट करना ज़रूर। चलिए आगे देखते हैं। x-1/x+1, अगला क्वेश्चन है x-1/x+1। इसका करना है हमें इंटीग्रल, ठीक है, अपॉन वाले का। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो इसको भाग कर लो, आप डिवाइड कर लो x+1 का x-1 में, और आपको डिवाइड भी नहीं आता तो जो नीचे है उसको ऊपर बनाने की कोशिश करो। कैसे बना सकते हैं, नीचे x+1 है, ऊपर x-1 है, तो हम अपनी तरफ से ऊपर इसके अंश में एक जोड़ देंगे, एक घटा देंगे। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, अंश में एक जोड़ने तथा घटाने से, ऊपर एक जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, ठीक है। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 इन नोमिनेटर, यानी हम नोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। या डायरेक्ट भी कर देंगे बिना ऐसे लिखे, तब भी गलत नहीं होगा। इक्वल का साइन लगाया, ऊपर x था, -1 है, तो क्या किया मैंने, +1 कर दिया, -1 कर दिया, ठीक है। नीचे कितना था, x+1 था। ऐसा तभी करेंगे जब ये जो x लिखे इनकी पावर लगभग सेम हो, या इससे कोई फॉर्मूला बन सके, या ये कट सके आपस में, ठीक है। यहाँ dx है, यहाँ तक समझ आया। आगे क्या करना है हमें, x+1 को ऊपर से अलग कर लीजिए, तो हमने x+1 लिख करके ब्रैकेट लगा दिया। क्या बच गया, -1 और -1, यही तो बचे, x और 1 तो ले लिया, तो -1 और -1 -2 हो गया। समझ पा रहे हैं, नीचे कितना है, x+1 है, इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इस x+1 को इसके भी नीचे लिखेंगे और इसके भी नीचे लिखेंगे, तो यहाँ से देखो क्या मिलता है फिर हमें, इंटीग्रल ऑफ x+1, इसके नीचे भी हमने क्या लिखा, x+1 लिखा, -2/x+1। यहाँ तक समझ आ रहा है। इधर क्या है, dx, एक बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि 2 फैक्टर हो गए यहाँ। अब ये और ये तो आपस में कट गए, जब ये कट जाएंगे आपस में तो यहाँ तो 1 बचेगा, इंटीग्रल ऑफ, यहाँ तो 1 बच गया, माइनस यहाँ बच गया 2/x+1। अब इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रल कर लेंगे। 1 का अलग कीजिए तो इंटीग्रल का साइन 1 लिख करके dx, फिर माइनस इसका अलग कीजिए 2/x+1 dx। यहाँ तक समझ आ रहा है, 1 dx माइनस इस 2 को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, तो 2 बाहर लिया तो क्या बच गया है, 1/x+1 बच गया dx। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब ये 1 है, 1 का इंटीग्रल होता है x, आप सभी जानते हैं, माइनस यहाँ 2 है। अगर 1/x लिखा हो तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, 1/x जो होता है 1/x dx, ये log x का फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर 1/x की जगह बस x+1 है, तो यहाँ log में क्या हो जाएगा, ये x+1 हो जाएगा, प्लस में c ऐड कर देंगे। ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इक्वल का साइन लगा लीजिएगा, ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर ना, समझ आ गया होगा आप सभी को ये भी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, उस पर हटा दें, समझते चलिए। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा आपके क्वेश्चंस की, बिल्कुल परेशान ना हो आप। इंटीग्रल बस आपको सीखना है, कैसे भी करके समझ में आना चाहिए आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, रेड पेन से लिख देते हैं क्वेश्चन। चलो, इंटीग्रल ऑफ x की पावर 4/x² + 1। ये 2-3 बार पूछा गया है BT UP के एग्जाम में, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट कर लेंगे। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, एक तरीका तो है इससे डिवाइड करो आप, ठीक है, डिवाइड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। उससे भी अच्छा तरीका क्या है, पीछे +1 है तो यहाँ भी +1 -1 कर दीजिए,
+1 -1 करने से एक फ़ायदा रहेगा, x की घात 4 जो है उसको हम x की पावर 2 कर देंगे, एंड 1 माइनस वाले 1 को क्या कर देंगे, -1 की पावर 2 कर देंगे, तो उससे a² - b² का फॉर्मूला बनेगा और नीचे वाला कट जाएगा। देखिए कैसे, क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें भी ऊपर एक जोड़ रहा हूँ और एक घटा रहा हूँ। तो x की पावर 4 है, मैंने एक माइनस किया और एक जोड़ दिया, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो x की पावर 4 है मैं इसको यहीं पे लिख दे रहा हूँ x की पावर 2 कर सकते हैं ऐसा, 4 घात थी और एक मैंने अपने से जोड़ा है और एक घटाया है, ठीक है। नीचे क्या है, यहाँ पर x² + 1 है, यहाँ dx। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, किसको, इसको क्या कर लेंगे हम, या एक काम कीजिए, पहले इसको इसके नीचे अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए। मैं 4 पावर ही लिखता हूँ यहाँ पर, थोड़ा मैं बस इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको इजी लगे। तो मैं क्या करूँगा, x की घात 4 - 1 को एक ब्रैकेट में बंद कर लूँगा अलग, इस वाले ब्रैकेट में, ठीक है। और एक बार तो इस ब्रैकेट के नीचे लिख देंगे हम इसको, एक बार 1 के नीचे लिख देंगे, तो इससे काफ़ी ईजी हो जाएगा फिर ये। तो देखिए यहाँ हो जाएगा कितना, x की पावर 4 - 1 अपॉन में x² + 1, ठीक है, dx। माइनस का किसका, प्लस का साइन है, प्लस लगाया, इंटीग्रल ऑफ ऊपर 1 है, नीचे ये वाला x² + 1 × dx। तो ये तो आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा, फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x का है। इसको थोड़ा सॉल्व करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 4 घात है, मैं इसको x की पावर 2 कर दूँ और इसको कर दूंगा 1 की पावर 2। डेट मीन्स क्या हो जाएगा, ये x की पावर 2 -1 की पावर 2, तो ये a² - b² बन रहा है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है x² - 1 और x² + 1, यानी एक में घटा देंगे एक में जोड़ देंगे, a² - b² का ये फॉर्मूला है। यहाँ तक समझ आया सभी को, ठीक है। चलिए तो अब मैं क्या करूँगा, ऐसा इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दें हम, तो ये हो जाएगा क्या, एक ब्रैकेट में तो हो जाएगा x² + 1 और एक में हो जाएगा x² - 1, नीचे क्या है x² + 1 है, इंटीग्रल का साइन यहाँ dx, प्लस में इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1 × dx। ये समझ आ रहा ना कैसे कर दिया, तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। एंड आगे अगर आप देखेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस वाला बच क्या गया, यहाँ से क्या बच गया, x² - 1 × dx, यहाँ तो ये बच गया, और प्लस में इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर 1/, पहले 1 को लिख लेते हैं प्लस x², ताकि ये पूरी तरह फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। आगे पीछे किया, कुछ नहीं किया। x की घात 2 का क्या हो जाएगा, 3 पावर लगाएंगे, अपॉन में 3 करेंगे, माइनस, ठीक है, इक्वल का साइन यहाँ भी -1 का हो जाएगा x, प्लस ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला, प्लस में c ऐड कर देंगे। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया दोस्तों आंसर। क्लियर ना, समझ आ रहा है, बहुत टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन था। तो 4 से 5 लाइन में कवर हो गया, 2 नंबर में पूछेगा आपसे, और पूछा भी गया है 2-3 बार ये वाला क्वेश्चन, आपका इंपॉर्टेंट था काफ़ी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे आगे आएंगे वो आएंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। अब इसके लिए आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले पता होना जरूरी है, जो इसके बाद आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सब अलजेब्रा था, बीजगणित पे आधारित थे ये, अब त्रिकोणमिति पर आधारित आएंगे इंटीग्रल के क्वेश्चंस। फॉर्मूले बेसिक वाले वही रहेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक, ये सब आपको भी याद कराए थे, ठीक है। तो चलिए इन्हें रफ करके उन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चलिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ और कुछ होमवर्क भी दूंगा आपको मैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर एक, जो मुझे इंपॉर्टेंट्स लग रहे हैं उन्हें करा रहा हूँ मैं, और जो मुझे इंपॉर्टेंट्स लगते हैं वो एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहे हैं, तो इतना पता चल जाता है कि एग्जाम में क्या पूछने वाला है क्या नहीं। तो मेन क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनके नोट्स बनाना, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, उससे भी बड़ी चीज़ें क्वेश्चन चाहे कोई भी पूछे, आपको बस बेसिक समझना अच्छे से। ये है आपके सामने इंटीग्रल और आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अभी आपने जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े थे, या तो डायरेक्ट साइन की टर्म में होना चाहिए या कॉस के टर्म में होना चाहिए, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, या सेक स्क्वायर हो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो, जो फॉर्मूले हैं उसकी फॉर्म में होना चाहिए। बट यहाँ तो नहीं है, हमने जो पढ़ा था ऊपर होना चाहिए फंक्शन ये। तो हम एक काम कर सकते हैं, हमें ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला पता है बहुत अच्छे से। कौन सा फॉर्मूला, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो 2 साइन एक्स इंटू कॉट एक्स, सॉरी कॉस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला होता है।
ये हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो अगर यहाँ पर 2 लग जाए तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा। बट यहाँ पर स्क्वायर भी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 से नीचे और 4 से ऊपर गुणा कर देंगे, यानी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से एंड नीचे भी 4 से। तो चलिए करते हैं फिर, यहाँ लिख दें हम अंश और हर में, अंश तथा हर में 4 से गुणा करने पर इंग्लिश में लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई बाई 4 इन डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर। तो 4 से ऊपर नीचे गुणा जब हम करेंगे तो ऊपर 4 से करेंगे तो 5 गुणा 4 हो जाएगा ये ऊपर, ठीक है। जब नीचे करेंगे तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 4 को। यहाँ पर क्या था, साइन स्क्वायर एक्स था इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ कितना है डी एक्स। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है। 4 पंजे 20 हो गया, इस 20 को बाहर ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट हो उसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रल के साइन से। 20 बाहर ले लिया, ऊपर तो 1 बचा, नीचे तीनों पे स्क्वायर है। मैं तीनों को एक साथ लिख करके टोटल पे होल स्क्वायर लगा दूं यहाँ से। तो मैंने क्या किया, 2 लिखा, साइन एक्स लिखा, इंटू में कॉस एक्स लिखा और टोटल पे 2 पावर लगा दी, ठीक है जी। अब ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ 20 लिखा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन यहाँ लिख दिया कितना, साइन ये स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए 2x, साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। इतना समझ आ रहा है सभी को, क्लियर ना ये। अब क्या करेंगे आप सभी जानते हैं 1 अपॉन साइन एक्स। एक और फॉर्मूला अपने ट्रिग्नोमेट्री, भाई इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होना आपको जरूरी है। अगर आपको नहीं पता होगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो आप कमेंट में लिख देना, हम एक मैराथन क्लास लगा देंगे, टोटल ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले उसी में समझा देंगे। कम से कम 2 घंटे का लेक्चर रहेगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं समझाने में, बल्कि 2 घंटे में हो जाएगा। हाँ, तो मैं टोटल ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं 9th से लेकर के 12th तक आप जो भी पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री, मैं सारे फॉर्मूले यहाँ आपको बता दूंगा एक जगह, या फिर PDF दे देंगे आपको। अगर आपको टाइम इतना नहीं है तो PDF की हेल्प से आप कर लीजिएगा, कमेंट में बताएंगे सभी लोग। तो 1 अपॉन साइन, साइन जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, ठीक है। जब भी 1 अपॉन साइन लिखा हो कोसेक एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, अब आगे क्या हो जाएगा, ये 20 बाहर है, इंटीग्रल ऑफ, इसको जब ऊपर ले गए तो क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। अभी आपको पीछे फॉर्मूला पढ़ाया गया था, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था कि कहीं पे भी अगर कोसेक स्क्वायर लिख रहा हो, कोसेक स्क्वायर एक्स, तो उसका जो इंटीग्रल होता है माइनस में होता है कॉट एक्स। जैसे टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, वैसे कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी की हेल्प से अब आप इसका करेंगे इंटीग्रल, तो क्या हो जाएगा, 20 तो आगे लिखेंगे, इंटीग्रल का साइन हटा देंगे, ब्रैकेट लगा के क्या लिखेंगे, माइनस कॉट हो जाएगा, माइनस कॉट। अब यहाँ x होता है तो x रहता है, अब यहाँ 2x है तो 2x है तो यहाँ पर 2x रहेगा। बट यहाँ पर अभी एक नोट पॉइंट मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। वो नोट पॉइंट क्या रहेगा, जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उन फॉर्मूलों में अगर x के साथ कोई भी कोफिशिएंट दे रखा हो, कोई गुणांक दे रखा हो, तो हम उससे डिवाइड और कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड और कर देंगे। अवकलन में क्या करते थे, इस 2 का गुणा करते थे, जो कांस्टेंट होता था, कोफिशिएंट होता था। यहाँ पर इस कोफिशिएंट से भाग करेंगे, समाकलन में भाग करते हैं, समझ पा रहे हैं। तो इससे 10 बार कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ प्लस सी ऐड कर दीजिए, प्लस सी। तो आंसर आ गया आपका, माइनस आगे लगेगा 10 इंटू में कॉट 2x प्लस सी। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब मैं नोट पॉइंट आपको क्या लिखवाने वाला हूँ, इसे लिख लीजिए, सभी फॉर्मूले में यदि x का कोई गुणांक, बेटा गुणांक को इंग्लिश वाले बच्चे सभी सुन लीजिए, कोफिशिएंट बोलते हैं, कोई गुणांक हो तो उससे डिवाइड कर देते हैं। अब इसको टोटल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए टाइम वेस्ट मत कराना, इतनी फारसी आप भी नहीं जानते, हिंदी है सिंपल सी, समझ लीजिएगा ऐसे। क्या कि सभी फॉर्मूले में यदि x का कोई गुणांक हो तो उससे डिवाइड कर देते हैं, इतना सबको पता होना चाहिए। बस लैंग्वेज अपनी, ये कोई आपको एग्जाम में लिख के नहीं आना है, नोट पॉइंट है, लिख लीजिएगा। मैंने टेक्निकल वर्ड अपने आप लिख दिया इंग्लिश में आपके बिना कहे, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं इसमें, वो भी कहते हैं टोटल इंग्लिश में ही बताओ, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं चाहे तो। मेन आपका ये था,
ये चीज़ कि x के आगे कोई भी नंबर लिखा हो डिवाइड कर देना है आपको तुरंत। क्लियर हुआ ना? तो ये आपका आंसर हो गया और ये नोट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, एक पॉइंट है आपका। ठीक है, इस नोट पॉइंट के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और बात करूँ तो अब देखिए आगे मैंने जैसे यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने यहाँ, अभी आपको बताया था e की पावर x का, मैंने यहाँ लिखा e की पावर ax। मैंने कहा इसका इंटीग्रल बताओ, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, फॉर्मूला e की पावर x का सेम e की पावर x ही रहता है, बट यहाँ पर x के आगे गुणांक लिखा है a, तो a से डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ ना? ऐसे अगर मैं यहाँ कह दूँ कि मुझे फॉर्मूला लिखना है साइन ax का, साइन ax dx का बताओ क्या होगा। ठीक है, तो क्या कह देंगे आप, साइन का क्या होता है दोस्तों, माइनस में होता है, cos ax है तो ax लिखेंगे, बट x का गुणांक a है, a से डिवाइड कर देंगे। जो भी गुणांक होगा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उससे डिवाइड करना है आपको। आई होप सो, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आप सभी को ये चीज़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर और क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं आपको अच्छे जो मेन है, तो एग्जाम्पल आपके कवर हो जाएंगे एंड उसके बाद कल की क्लास में एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हटाएं, बस ऐसे ही जुड़े रहिए, डेली आपको क्लास मिलेगी, दोपहर को 2 बजे मैथ की, शाम को 9 बजे मैकेनिक्स की। ठीक है, लाइक और शेयर कमेंट करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि हम पढ़ाने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे आपको। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं जो 2 बार आया है एग्जाम में। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। क्वेश्चन समझ आ रहा है सभी को? क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x। देख लीजिए क्वेश्चन एक बारी। क्लियर हुआ? 1 माइनस कॉस 2x है। अब हमें इसका इंटीग्रल करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, तो जब भी ध्यान रखें कोई भी रूट लगा होगा, पहले हमें उस रूट को हटाना होगा। अब रूट को हटाने के लिए आपको cos 2x के फॉर्मूले पता होने चाहिए। cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम है इसलिए मैं तीनों फॉर्मूले आपके सामने लिख रहा हूँ। एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, एक होता है, अगर मैं cos स्क्वायर को ही साइन के टर्म में चेंज कर दूं तो आपको पता है cos स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर ये रहा, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x। या फिर मैं इसी को क्या कर सकता हूँ, साइन को cos में चेंज कर सकता हूँ। जब साइन को cos में चेंज करूँगा तो यहाँ क्या लिखूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर, तो माइनस का गुणा होगा तो cos स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। कहने का मतलब है ये 3 फॉर्मूले होते हैं cos के, 1 2 3 cos 2x के। अब यहाँ हमें कौन सा यूज करना है, यहाँ वो यूज करना है जिससे हमारा ये 1 कट सके। 1 कब कटेगा, जब आगे माइनस आएगा, तो आगे माइनस किस में आएगा, इसमें आएगा आगे माइनस 1, तभी तो 1 से 1 कटेगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे इसकी जगह पे, तो आपका काम हो जाएगा इससे। तो देखिए क्या हो गया, इंटीग्रल का साइन, रूट का साइन, 1 को 1 लिखा, माइनस ब्रैकेट में लिख दीजिए cos 2x का साइन वाला फॉर्मूला, ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ आया? क्लियर? अब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक समझ आ रहा है? ये 1 से 1 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, रूट में 2 बचेगा, एक तो आपके पास 2 बचेगा रूट में, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा साइन के ऊपर से, तो साइन एक्स बचेगा सिंगल इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ आ रहा है ना? इसके बाद आगे बात करें तो आप रूट 2 को बाहर निकाल सकते हैं, रूट 2 को, अंदर बचेगा केवल साइन एक्स इंटू डी एक्स। समझ आया इतना? आगे देखिए, अब आगे रूट 2 ऐसे ही रहेगा, और साइन का आप सभी को पता माइनस कॉस होता है, तो माइनस आगे लग जाएगा, और कॉस एक्स प्लस में सी ऐड कर देंगे। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 4 से 5 लाइन में हो गया, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये भी। चलिए हटाते हैं इसे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम करा रहे हैं इसलिए आपको इजी लग रहे होंगे, खुद से एक बार करके देखना। जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक समझो कि वो हमारा ही, आपका नहीं हुआ। अभी एक बार अपने से भी करके देखना है। हटाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, रूट में ही है वो क्वेश्चन भी। अंडर रूट में इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट में 1 प्लस का साइन साइन 2x, इस बार साइन 2x लिखा है इंटू डी एक्स। अब रूट हटाना है, पहला काम आपको यहाँ से। रूट हटाने के लिए साइन 2x का फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला होता है सिंगल प्यारा सा, साइन 2x का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये टिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले भाई प्लीज़ करके याद कर लेना सभी। ठीक है, मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा टिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले के, डिस्क्रिप्शन में PDF दे देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा सभी। चलिए तो यहाँ से आगे देखिए, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में
अब देखिए जब आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो इस 1 के साथ भी कुछ करना पड़ेगा, और आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो मैं 1 की जगह लिख दूंगा कितना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस में साइन 2x का फॉर्मूला ये वाला रख दीजिए। यहाँ क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। समझ पा रहे हैं, मतलब 1 की जगह पर तो 1 की वैल्यू ये लिख दिया, इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन 2x की जगह पर ये लिख दिया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको a समझिए, इसको b समझिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है ना, किसका फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। होल स्क्वायर से मतलब क्या है, यहाँ पर साइन और कॉस का होल स्क्वायर करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, जब रूट हट गया स्क्वायर से तो क्या बच गया, अब ये साइन एक्स बचा और प्लस में कॉस एक्स बचा, इंटू में डी एक्स। साइन का क्या होता है इंटीग्रल, तो साइन का माइनस में कॉस एक्स होता है एंड प्लस कॉस का प्लस में साइन होता है, और प्लस में सी ऐड करेंगे पीछे, सी ऐड करना मत भूलना, ठीक है। समाकलन स्थिरांक होता है ये, यानी कि इंटीग्रल कोफिशिएंट कहते हैं इसको, सॉरी इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं, ये अनिश्चित समाकलन में ऐड किया जाता है। ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ आपका, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं, फिर आगे देखते हैं, और लिख लीजिए इसे। तो चलिए आगे देखते हैं, फिर 2-3 एग्जांपल्स और हैं मेन, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे हम, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन और हैं ये इम्पोर्टेंट, तो मैं एक बारी तीनों क्वेश्चंस को एक साथ लिख देता हूँ। क्या हुआ, 1 मिनट, यस। तो मैं तीनों क्वेश्चन को लिखता हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। अगला क्वेश्चन यस, इंटीग्रल ऑफ साइन x अपॉन साइन x माइनस एल्फा इंटू डी एक्स। एंड तीसरा क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है इजी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको ले लेते हैं, e की पावर x इंटू लॉग a प्लस e की पावर a लॉग x प्लस e की पावर a लॉग a dx। ये 3 क्वेश्चन है दोस्तों, ये 3 ही एग्जाम्पल और थे जो मेन थे। डेट मीन्स इन तीनों के बाद आपके जितने भी एग्जाम्पल्स थे इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 1 के, वे सब के सब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे अपनी। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं तीनों को। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको डिफरेंशियल में कराया था, बट अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, जब भी 10 वाला इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आपने पढ़ा होगा पहले, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। आई होप सो आप सबने पढ़ा होगा फॉर्मूला, ये 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, 10a माइनस बी। थोड़ा सा इंक भर लें इसमें, जस्ट ए मिनट। इंक भी ख़त्म हो गई यार। चलो अभी इससे काम चलाते हैं, रेड से कर देते हैं अभी ना, बाद में भर लेंगे। इन क्वेश्चंस को रेड से सॉल्व कर ले रहे हैं क्योंकि नई डिब्बी खोलनी पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा फिर, तो तब तक हम इसको रेड से करते हैं। ये वाला फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b का 10a माइनस b वाला, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, आपको पता है 1045 का मान 1 होता है, ठीक है, 1045 की वैल्यू। तो 1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर यहाँ लिख देंगे 1045 माइनस इधर क्या है 10x अपॉन में नीचे 1 है प्लस, अब इसके बाद यहाँ 10x है, क्या मैं 10x में 1 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? अगर मैं इसमें 1 से गुणा करूँगा, 1 कर दूंगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेट मीन्स मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 1 होता है 1045 की वैल्यू, तो 1045 इंटू में 10x, यहाँ पर dx है, इतना कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया आपका, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। डेट मीन्स हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 10a माइनस बी, ए मतलब हो गया 45 डिग्री, माइनस बी मतलब हो गया x,
इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ आ रहा है। 45 को हम क्या कहते हैं, π/4। रेडियन की टर्म में इसको हम π/4 बोलते हैं 45 को, क्योंकि पाई का मान 180 रखेंगे, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे 45 ही आएगा। क्लियर ना। यहाँ पर x है इंटू डी एक्स। अब आपने 10x का इंटीग्रल पता है फॉर्मूला आपको कि log sec x होता है, 10x का फॉर्मूला आपको लिखवाया था, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर log sec और x के प्लेस पर क्या है π/4 माइनस एक्स। क्लियर। अब यहाँ x का जो गुणांक है वो कितना है, -1 है। अगर ये प्लस में होता तब तो कोई चेंजिंग नहीं करते, क्योंकि 1 का 1 आता डिवाइड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट माइनस है इसलिए इसमें क्या करेंगे आप, -1 से और डिवाइड कर देंगे आगे। समझ पा रहे हैं। प्लस में c ऐड कर देंगे यहाँ पर। अब ये -1 है, अगर मैं इस सेक को लॉग उसमें कॉस के टर्म में लिखूँ तो सेक होता है हमारा 1/cos। कॉस को ऊपर ले जाएंगे, -1 पावर जाएगी, जो कि माइनस आगे आ जाएगा। डेट मीन्स कॉस के टर्म में एक तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अगर आप और आगे करना चाहें तो ये प्लस में आ जाएगा किसका, log cos π/4 माइनस एक्स प्लस सी। कॉस के टर्म में आपका ये आंसर हो जाएगा। ये सबको समझ आ गया। कॉस में कैसे लिख दिया, मतलब इस सेक को मैं 1/cos लिख दूंगा। जब कॉस को ऊपर ले जाऊंगा 1 पर तो -1 पावर जाएगी, जो पावर आगे आएगी तो माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। या आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही है। इतना क्लियर हुआ ये। तो ये हो गया आपका इसका आंसर पहले वाले क्वेश्चन का। इन दोनों क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, हटा दें, उसके बाद एग्जाम्पल हो जाएंगे कंप्लीट। फिर वीडियो को थोड़ा रोक करके इंक भर के तब आगे एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, ठीक है। 1 घंटे का पूरा लेक्चर रहेगा, इसमें आपके चाहे जितने एग्जाम्पल हो चाहे जितने क्वेश्चंस हो। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं जो आगे लिखा हुआ है दूसरा वाला, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। इंटीग्रल ऑफ sin x अपॉन sin x माइनस एल्फा डी एक्स। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इसको सॉल्व करना है। कोशिश करके देखिए, आप लोग कर सकते हैं तो देखिए क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में। सबसे पहली चीज़, अगर आप यहाँ पर sin a माइनस बी का फॉर्मूला खोलने की कोशिश भी करते हैं तो आपकी कोशिश बेकार है, क्योंकि इसको खोलने से डिनोमिनेटर में बड़ा टर्म हो जाएगा जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे बाद में फिर, ठीक है। इसलिए करना क्या होगा आपको, ऊपर वाला जो एंगल है x, इसको भी आप x माइनस एल्फा बना लीजिए, आसान हो जाएगा फिर। ऐसा करते हैं अधिकतर क्वेश्चंस में हम। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसमें एल्फा जोड़ देंगे, एल्फा ही घटा देंगे ऊपर एंगल में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, ये इंटीग्रल ऑफ साइन, जहाँ पर x लिखा हुआ क्या कर देंगे, x में से एल्फा माइनस कर देंगे और एल्फा ही इसमें जोड़ देंगे। इतना समझ पा रहे हैं सभी। कुछ नहीं किया, एल्फा जो घटाया है एल्फा ही जोड़ा, ऐसा कर सकते हैं, मैथ का रूल है ये। अपॉन में साइन x माइनस एल्फा, यहाँ पर डी एक्स है। अब नीचे साइन x माइनस एल्फा है तो हम ऊपर भी x माइनस एल्फा को एक सिंगल ब्रैकेट में बंद कर लेंगे इस तरह से। अब आप इसको समझिए a है, इसको समझिए v है, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, क्या होता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। आप सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रल ऑफ साइन a की जगह क्या है x माइनस एल्फा इंटू कॉस बी, साइन a कॉस b की जगह पर क्या है एल्फा है, प्लस में क्या हो जाएगा कॉस a, तो कॉस a की जगह पर क्या है यहाँ x माइनस एल्फा इंटू साइन b, तो साइन b की जगह एल्फा, अपॉन में नीचे हो जाएगा साइन x माइनस एल्फा इंटू डी एक्स। इतना समझ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस साइन x माइनस एल्फा को इस वाले के नीचे भी लिखेंगे और इसके नीचे भी लिखेंगे, बीच में प्लस रहेगा, दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इंटीग्रल ऑफ साइन x माइनस एल्फा इंटू कॉस एल्फा, अपॉन में आ जाएगा इसके नीचे कितना, साइन x माइनस एल्फा, यहाँ डी एक्स लिख दीजिए, प्लस का साइन, फिर इस वाले को अलग कर दीजिए दूसरे वाले को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कॉस x माइनस एल्फा इंटू साइन एल्फा, अपॉन में इसके नीचे भी यही आएगा आपका साइन x माइनस एल्फा इंटू डी एक्स। अब ये दो पार्ट हो गए, अभी के लिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, और इतने में हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ देखेंगे अगर आप इसको ध्यान से, तो साइन x माइनस एल्फा ऊपर है नीचे है, दोनों कट गया, क्या बचा, इधर केवल बच गया आपका कॉस एल्फा इंटू डी एक्स, प्लस
यहाँ पर देखें तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, एंगल सेम है तो क्या बन जाएगा ये कॉट। कॉट कितना x माइनस एल्फा इंटू में साइन एल्फा इसके साथ है इधर dx। अब कॉस एल्फा जिसमें भी x ना हो, x के अलावा जो भी लिखा होता है पूरा कांस्टेंट माना जाता है, तो कॉस एल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं तो यहाँ से कॉस एल्फा किधर आ जाएगा, बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, ये बाहर चला गया तो केवल 1 बचेगा इंटू dx प्लस इसमें से क्या बाहर जाएगा, साइन एल्फा, क्योंकि इसमें x नहीं है तो यहाँ से साइन एल्फा बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, कॉट बचा x माइनस एल्फा इंटू dx। यहाँ तक समझ आ रहा है। ये कॉस एल्फा है, ऐसे ही लिखा रहेगा कॉस एल्फा। 1 का क्या होता है, 1 का इंटीग्रल x होता है, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ साइन एल्फा है, साइन एल्फा हो गया इंटू कॉट का क्या होता है, लॉग साइन होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा लॉग और साइन x माइनस एल्फा प्लस में c ऐड कर देंगे। समझ पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। छोटा सा लॉजिक बस यहीं पर था, इसको ध्यान रखिएगा कि एंगल में से अल्फा घटाना था, अल्फा ही जोड़ना था, और आगे हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब ये तीसरा लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसको, एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद टाइम देखते हैं कितना टाइम बचता है हमारे पास, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, हटाएं इसे और एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। ठीक है, काफ़ी मेहनत से आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन अभी तक इतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं है तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी पूरी मेहनत से पढ़िएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं किसी को भी। देखिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, तो इसमें हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी आप सबने पढ़ी होगी, क्या होती है, लॉग में अगर m पे पावर n लगी हो, यहाँ पर पावर हो, तो क्या करते हैं इस पावर को आगे ले जाते हैं। ये सभी ने पढ़ा होगा, n आगे आ जाएगा इंटू में log m। ये प्रॉपर्टी आप सभी को पता होगी, आई थिंक सो। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही काम किया गया है, जो आगे लिखा हुआ है मैं इसको यहाँ ले जा सकता हूँ पावर में, इस a को भी यहाँ पावर में ला सकते हैं, इस a को भी यहाँ पर पावर में हम ला सकते हैं। जब इसको आगे लाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ मैं, यहाँ से ये x यहाँ पावर में पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा e की पावर log a की पावर x प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा e की पावर log x की पावर a प्लस यहाँ पर भी ये वाला a इस पावर में पहुँच जाएगा यहाँ, तो e की पावर log a की पावर a। क्लियर हुआ, इंटू dx। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को ये, यानी जैसे ये यहाँ होता है तो हम इसको पावर में ले जाते हैं ना, यहाँ पर ला रखा है, तो सेम वही काम हमने यहाँ किया है। इतना क्लियर। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे हम, एक और दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ से अगर e पे कभी भी log हो और यहाँ पर सपोज बेस e है, जब भी इसका कोई बेस ना दे रखा हो, समझो बेस e है, बेस ना दिया इसका मतलब क्या, बेस e रहेगा यहाँ। ठीक है, यहाँ भी सबका बेस e था, जब भी बेस ना दिया गया हो मान लेना बेस e है, तो जब भी e की पावर में log बेस e होता है तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा, अगर x लिखा होगा तो इसकी वैल्यू x होती है। ठीक है, a लिखा होगा तो वैल्यू a होती है। डेट मीन्स e और log आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, e को हम एंटी लॉग मान लेते हैं, एक्सपोनेंशियल होता है ये, तो कट जाता है। अब ये कट गया तो क्या बच गया, अब तो यहाँ क्या बचेगा आप खुद बताइए, e और log कट गया, यहाँ बचा a की पावर x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा x की पावर a प्लस यहाँ क्या बचेगा a की पावर a इंटू dx। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब तीनों को अलग अलग कर लीजिए, a की पावर x इंटू dx प्लस इंटीग्रल ऑफ x की पावर a इंटू dx प्लस इंटीग्रल ऑफ a की पावर a इंटू dx। यहाँ तक समझ आया। लास्ट की लाइन, a की पावर x का फॉर्मूला लिखवाया था आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, क्या बताया था आपको फॉर्मूला इसका, a की पावर x का a की पावर x रहता है अपॉन में log a आ जाता है, बेस e रहेगा। क्लियर। प्लस जब भी x पे कोई पावर दे रखी हो तो उसमें एक जोड़ देते हैं, जैसे x की पावर n पढ़ा था हमने, तो n की जगह पर यहाँ पर a है तो क्या हो जाएगा x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। जैसे n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, वैसे यहाँ n की जगह a लिखा हुआ है तो a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 हो गया। प्लस यहाँ पर x कहीं पे है ही नहीं तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, a की पावर a बाहर आ गया, अंदर बचेगा 1 और 1 का होता है x, तो यहाँ x आ गया, प्लस में c कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, बस देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा था, थोड़ा हटके था क्वेश्चन, इससे हमारे दो कॉन्सेप्ट भी छोटे से क्लियर हो गए। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों एग्जाम्पल भी आपको समझ आए होंगे। ठीक है,
तो एग्जाम्पल जितने भी थे आपके सार्थक वाली बुक के पहले चैप्टर के, लाइट भी गई, चलो कोई बात नहीं, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल थे आपके पहले चैप्टर के वे सभी हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, अब थोड़ा लाइट का वेट भी करते हैं और टाइम देखते हैं कितना रह गया। अगर टाइम और रहा तो एक्सरसाइज करेंगे, अदरवाइज कल से कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज को। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए एक बार, मैं देखूं जरा दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, दिख रहा है लेकिन बहुत कम दिख रहा है। चलिए दोस्तों, फिर एक्सरसाइज कल से ही कंटिन्यू करेंगे। अभी आप इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कीजिए। इस एग्जांपल से छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आएगा, कैसे अप्लाई करना है। जितने क्वेश्चन बताए हैं मैंने इन सब क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं जब भी मैथ पढ़ाता हूँ मैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज दोनों कराता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहले चैप्टर के फॉर्मूले, उसका कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल हो चुके हैं कंप्लीट। अब सिर्फ इसकी एक्सरसाइज बची हुई है और इसकी एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आप होमवर्क में करना और कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट है, इधर भी है, तो मैं एक तरफ से एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। सार्थक वाली ये बुक है, मैंने आपसे भी कहा था हो सके तो यही बुक खरीद लेना, उससे आपको थोड़ी हेल्प होगी प्रैक्टिस करने में। बाकी आपके पास जो बुक है आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, आप चाहे बुक खरीदें चाहे जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मेरे पास ये बुक है तो मैं इससे पढ़ा दे रहा हूँ आपको। पढ़ा तो मैं खुद से रहा हूँ, बस क्वेश्चंस बुक के ले रहे हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन याद भी नहीं रहते हैं और बुक की हेल्प से हम क्वेश्चंस को करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, अगर आपका कोई अदर बुक का क्वेश्चन है नहीं होता आपसे तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर करेंगे, प्लीज़ करके सभी कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल। अभी तो आपको शाम की क्लास में मिलना है फिर से, यानी शाम की जो क्लास होगी 9 बजे, तो पहले 9 वाली क्लास में मैकेनिक्स की क्लास में मिलेंगे एंड मैथ की क्लास आपकी कल होगी 2 बजे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।